वेलकम है आप सभी का लेक्चर नंबर 10 मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। ये हम पहले से जानते आ रहे हैं, बट हम यूज कर रहे हैं अब किसका, फार्मूला का, मोल के फार्मूला का यूज कर रहे हैं। अगर ग्राम दिया रहे तो तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमने इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना सीखा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं वो भी सीखा। तो आज उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, ठीक है, थोड़ा और क्वेश्चंस उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन में डालते हैं, क्योंकि इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकालना सीख लिया था, बट न्यूट्रॉन निकालना नहीं सीखा था। तो चलिए उसकी भी आज भरपाई कर देते हैं कि सर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। अगर न्यूट्रॉन आ जाएगा तो ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन कैलकुलेट। देखो एकदम हर चीज क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और क्या बेटा, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन क्या है 1.6 ग्राम ऑफ क्या, NaOH। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ क्या, NaOH। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए नंबर ऑफ क्या, पहले हम लोग नंबर ऑफ क्या देखते हैं, नंबर ऑफ क्या देख रहे थे, मोल निकालेंगे, क्योंकि सर वही करते आ रहे हैं सर, पिछला लेक्चर में भी वही किया था। तो सर हम पहले तो सर हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो चलिए नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालने जाएं यहाँ पे, ठीक है, 1.6 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्या निकालते हैं सर, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो उससे पहले हमें पता है सर वेट गिवन है, तो पहले हम NaOH का क्या निकालेंगे सर, मोलर मास निकाल लेंगे सर। अब तो मोलर मास क्या होता है NaOH का, तो सर हम देखेंगे N क्या आ जाएगा 23, ऑक्सीजन है 16 प्लस क्या 1, तो देख लो 16 39 हो गया प्लस 1 कितना आ जाएगा 40। तो ये तो न्यूमेरिक हो गया, अगर ग्राम लग जाएगा तो मोलर मास हो, अंडरस्टूड है सर, हमें क्लियर है, इतना हमें बताने की सर जरूरत नहीं है, हम अब बड़े हो गए। तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अब बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर 40 लिख देता हूँ मैं, और इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा तो इसका 0.04 आएगा ना, मतलब इतना मोल आया। मोल लिखने की भी जरूरत नहीं है सर, अंडरस्टूड है, तो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, मोल निकल गया, स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया सर। तो हमने सर इलेक्ट्रॉन निकालना तो सीख लिया है सर, प्रोटॉन निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको निकालना है बेटा। देखो CTQ है, पहला ही क्वेश्चन में CTQ दिया कि इसका आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको निकालना है। बस मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, क्योंकि वही नहीं हमें निकालना आता है। तो ठीक है, तो सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चला हमको सर बता दीजिए, स्टेप 2 इसका कीजिए सर। तो स्टेप 2, स्टेप 1 में हमने मोल निकाल लिया, कितना मोल आया, स्टेप 1 से हमारा मोल आया है, इसका मोल जो आया है स्टेप 1 से वो सर आया है 0.04 मोल, यही आया है सर। स्टेप 1 से मोल ऑफ NaOH आया है 0.04। ठीक है, तो समझो एक NaOH में पहले हमको क्या, इसको औकात में लाना होगा कि पहले हमको इससे पूछेंगे कि भाई मेरे ये जरा हमको बताओ कि तुम्हारे एक NaOH में कितना न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं, ना ही प्रोटॉन हो, क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्ट क्या बता रहे हैं आपको, न्यूट्रॉन बता रहा है। आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसका निकालना है, कैलकुलेट करना, आप खुद से कीजिएगा और हमको कमेंट में लिखिएगा। तो सर आपको न्यूट्रॉन जानना है यहाँ पे, तो ठीक है हम लिखते हैं NOH। ठीक है, ये 11 पे आता है, इसका 23 होता है, ये 8 पे आता है, इसका 16 होता है मास। क्लियर है सबको। चलिए सर, ये तो हो गया सर, समझिएगा सर, ये एटॉमिक नंबर हो गया और ये एटॉमिक मास मतलब वेट हो गया। ठीक है, तो सर क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये फार्मूला हम सब पढ़े 10th में, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर, अगर न्यूमेरिक ना लिखें तो मास नंबर माइनस क्या, एटॉमिक नंबर सर। तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे। तो अगर सबका पारा पारी निकालें, तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन किस में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन क्या, सोडियम, तो कितना हो जाएगा देखो 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा, देखो तो 12 आ जाएगा। यस, ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं, ये लाइन हटा देता हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। तो सर ऑक्सीजन का भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नंबर ऑफ क्या न्यूट्रॉन्स इन क्या ऑक्सीजन, कितना लिखूंगा बोलो, 16 माइनस 8, कितना आया 8। अगर हाइड्रोजन का निकालने जाएंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो निकालने का कोई मतलब नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ क्या न्यूट्रॉन्स इन क्या NaOH कितना है सर, तो 12 वाट कितना 20 हुआ, 12 वाट 20 हुआ सर एक NaOH में। सर इसको औकात में हम ला दिए हैं, और सर हमने लिखा है कि एक NaOH में इसके पास सर एक NaOH में 20 न्यूट्रॉन्स है सर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सर कि एक NaOH में 20 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, समझना है। ये हटा दूँ, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ ना, तो इसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, हटा दिया, ठीक है। तो 2 NaOH में कितना होगा सर, तो 2 इंटू 20 न्यूट्रॉन्स। 3 में कितना होगा सर, बढ़ रहा है सर, तो मल्टीप्लाई करूंगा सर, तो 0.04 मोल में कितना होगा सर। अगर इतना मोल NaOH है, इतना मोल NaOH है सर, तो कुछ नहीं सर 0.04 मोल इंटू क्या सर 20 न्यूट्रॉन्स। अरे होना चाहिए ना सर, होना चाहिए कि नहीं, ये बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो इसको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आना चाहिए 0.8 Na न्यूट्रॉन्स होना चाहिए। बाकी तुम इसको Na को हटा के 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कितना आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इतना कैलकुलेट किया है, इतना Na न्यूट्रॉन्स सर होगा इतना मोल ऑफ NaOH में। अगर एक NaOH में बात किया जाए सर तो 20 न्यूट्रॉन्स है, ये हमने निकाल के देख लिया सर। अगर 2 में सर बोलिएगा तो मल्टीप्लाई करते सर हम लोग को अब क्लियर हो गया है, अब रुकना नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो हटाओ इसको। चलो ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन में चल रहा है, ये ध्यान देना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सब, इसलिए मैं प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ। और जब आपकी बारी आएगी तो वैसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ ना, वैसे ही आंसर आना चाहिए, तो फट। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैलकुलेट क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन 227 ml ऑफ क्या है बेटा लाफिंग गैस, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 227 ml ऑफ लाफिंग गैस के अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो लाफिंग गैस का पहले तो फॉर्मूला जानते क्या होता है, NO2, अरे सॉरी N2 होता है, मैं कंफ्यूजन, चलो कंफ्यूजन नहीं रहना, N2 होता है, तो ध्यान रखना है पहले। अब सर हम समझ गए हैं, हमको 2 ही स्टेप में करना है, तो स्टेप 1 में लेके चलूंगा सर। तो हम क्या करेंगे सर, पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो यहाँ पर तो सर वॉल्यूम दिया हुआ है सर, ml में, वो भी सर, और हमें दे दिया है कि यहाँ पे सर हमें STP लिखा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 227 मोल ऑफ लाफिंग गैस एट क्या सर STP दिया हुआ है। तो STP का मतलब ही हो गया सर, STP दे या स्टैंडर्ड NTP दे, उसका मतलब ही हो गया कि सर मोलर वॉल्यूम यहाँ कितना है 22.7। तो चलिए तो पहले मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या N2 कितना है, इतना ml है, तो यहाँ भी इतना ml है। तो इसको क्योंकि हम तो नीचे लीटर में रखते हैं, तो इसको 10 टू पावर -3 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये लीटर में ये भी कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे क्या लग देता है 22.7 लीटर, क्योंकि नीचे तो लीटर में रहता है, तो ऊपर भी किस में आना चाहिए लीटर में आना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। तो सर अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो 10 टू पावर -2 मोल आएगा, या इसको बोलते हैं क्या 0.01 मोल। देखो ध्यान रखो, कैलकुलेशन मैं देखता हूँ, ठीक है, कि कोई मिस्टेक ना हो, आप भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई मिस्टेक होगा
तो उसको करेक्ट कीजिएगा, मेरे को मैसेज कीजिएगा सर हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना ही आएगा 0.01 मोल। चलिए बहुत बढ़िया सर, स्टेप 1 हमारा क्लियर हुआ। अब सर स्टेप 2 पे चलते हैं। मोल हम निकाल लिए सर 0.01 मोल आ गया सर इसका, इतना वॉल्यूम में इतना मोल है इसका लाफिंग गैस का। बहुत बढ़िया सर। चलिए सर, अब सर हम बच्चों क्या निकालना चाह रहे थे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सर इसको औकात में लाते हैं, पहले बोलते हैं कि एक N2O में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले ये हमको बताइए। तो हम सर इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2N है ना, प्लस एक ऑक्सीजन है, तो एक में तो 7 है नाइट्रोजन के लिए, तो 2 × 7 प्लस क्या 8। तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखो तो 22 इलेक्ट्रॉन सर आएगा, 22 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम लिख रहे हैं सर, स्टेप 2 में देखो ये प्रैक्टिस के लिए मैं लिखता हूँ कि एक 1 N2O इक्वल टू क्या 22 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 N2O सर 2 × 22 इलेक्ट्रॉन्स, वैसे 3 के लिए हो जाएगा। तो सर हम क्या ये पूछ सकते हैं कि 0.1 मोल N2O में सर इससे पूछना चाह रहे हैं कि कितना होगा, तो ये बस ये भी बोलेगा कि इतना मोल इंटू जितना तुम इलेक्ट्रॉन निकाले थे ना मेरे भाई, उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.1 मोल इंटू क्या 22 इलेक्ट्रॉन। अब इसको जरा सॉल्व करो, जरा सॉल्व करो, तो तुम्हारा अप्रॉक्स मोल रखोगे 6.02, चलो रख ही देते हैं 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 22 क्या है इलेक्ट्रॉन है। तुम इसको सॉल्व करोगे तो 6 12 13 तो समथिंग 1.32 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास आ जाएगा। तुम इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम सर कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमारा पूरा सर समझ में आ गया है, ठीक है। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन हम घुमाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन का ही पूरा प्रैक्टिस है, पूरा चक्कर है, तो आप जितना क्वेश्चन बना सकते हैं इस टॉपिक में बनाते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आपको सीट भी मिलेगी हम लोग की तरफ से, तो वो भी बनाना है। नेक्स्ट वीक तक आपको सीट मिलेगा एक, उसको प्रैक्टिस करना है। ऑक्युपाइड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इन 67.2 लीटर ऑफ क्या CO2 गैस एट 1 ATM। देखो अब 1 ATM पे बात आ गया है ना, 1 ATM पे बात आ गया, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इन 67.2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट क्या 1 ATM, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहले तो ये क्लियर हो जाए कि सर एक मोल गैस में, इसके CO2 के 1 मोल गैस में कितना होता है 22.4 लीटर, क्योंकि ATM में है, इतना वॉल्यूम होता है। तो सर यहाँ पे 3 मोल है, क्यों देखो ना, एक ये और 2 ये है कि नहीं, तो 3 मोल ऑफ गैस में कितना हो जाएगा 3 × 22.4 लीटर। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 67.2 लीटर। तो यहां पे समझ में आया 67.2 ही लीटर आ रहा है, क्योंकि ये 3 मोल है। तो देखो मैंने थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है। अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करके दिखाऊं तो भैया मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर 1 मोल गैस का 22.4 लीटर है तो 3 मोल ऑफ गैस का कितना है 3 × 22.4 लीटर, इसका मतलब है कितना है 67.2 लीटर। समझ में आ रही बात, ये प्रूफ हुआ कि इतना ही आना चाहिए। बट अगर फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन है तो बस तुम कुछ नहीं, फार्मूला पे जाओ, कुछ नहीं, फार्मूला पे जाओ और क्या लिखो, नंबर ऑफ मोल है ना,
तो गिवन वॉल्यूम, चलो ऐसे भी कर लेते हैं, और कितना होता है 1 ATM है तो 22.4 लीटर। इसको सॉल्व करो तो देखो तो क्या 3 से जा रहा है क्या, 12 6 7 तो 6, यस 3 मोल। अभी तो हमने किया था जस्ट रिवर्स, तो यही तो आया था। प्रूफ भी तो किया था कि एक मोल ऑफ CO2 में, 1 मोल ऑफ CO2 में कितना वॉल्यूम 22.4। तो यहाँ पे 3 है ना भाई, अरे देखो ना, एक इसका एटम और 2 इसका। तो अगर हम बोले इसको कंसीडर कर रहे कि 3 मोल ऑफ CO2 में कितना, तो 22.4 इंटू 3 करेंगे तो इतना ही ना आएगा मेरे भाई। देखो ना, तो तुम ऐसे समझो या तुम ऐसे करो, बात तो हमारा बराबर है। अरे भाई मेरे कान ऐसे पकड़े या कान ऐसे घुमा के पकड़े, थोड़ा इसमें क्या है सोचना पड़ रहा है, इसमें क्या है हमें एकदम डायरेक्ट आंसर मिल गया, हम एकदम खुश हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो यहां भी मोल हम निकाल लिए, चले ओके फाइन। चलिए अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमारा वॉल्यूम वगैरह सब कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है आपका आयंस से रिलेटेड। तो उसके बारे में जरा रिलेट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कैलकुलेट द आयंस के लिए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ क्या आयंस, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन क्या बेटा 13.35 ग्राम ऑफ क्या AlCl3 कंपाउंड। इतना ही दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है सर, पहला काम स्टेप 1 सर, ये हमेशा हमें बताया गया है कि पहले तुम स्टेप 1 करो। ठीक है, तो स्टेप 1 कोई भी क्वेश्चन हो सर, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो, उसे किससे होकर गुजरना पड़ेगा, मोल से होकर गुजरना पड़ेगा सर, क्योंकि सर उसके बिना इनका गुजारा नहीं होना है। इन्हीं से होके गुजरेंगे तभी हम आंसर लाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है सर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनका सॉल्यूशन हमें सर मोल से होकर ही लेना पड़ता है। तो चलिए सर, यहाँ पे हम सर स्टेप 1 को बढ़ाते हैं। ठीक है, स्टेप 1 सर, तो हम लिखेंगे सर यहाँ पे पहले मोल का फार्मूला, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है सर आयंस का। ठीक है, तो जरा हम समझते हैं सर, गिवन क्या लिखूंगा बोलो, गिवन मास अपॉन क्या बेटा मोलर मास, mm लिख दे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए गिवन मास तो सर हमको AlCl3 का पता है। अब जरा सर AlCl3 का सर हमें मोलर मास भी बता दिया जाता तो हम बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो, ऑड है तो 13 पे आता है, तो 13 × 2 26 + 1 27। ठीक है, 27 एक ही है। अब यहाँ पे तो हमें पता है इसका 35.5 एक्सेप्शन था, इंटू 3। अगर इसको तुम कैलकुलेट करो तो ये आता है 133.5 ये आता है। चलो बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे जो आपने मास दिया है वो है ये, और यहाँ पे जो निकल के आया है वो है ये। ठीक है सर, इन दोनों को कैलकुलेट करें तो 0 पॉइंट वहाँ से कटा 0.1 आना चाहिए, सही है। ठीक है, वेरीफाई हुआ, ओके फाइन। ये स्टेप 1 हो गया सर, हमारा मोल निकल गया। अब सर हमें आगे क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आयंस। तो सर हम बोलेंगे इसको कि अब हम स्टेप 2 में जा रहे हैं मेरे भाई, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम जा रहे हैं, तुम पहले अपनी औकात में आ जाओ। AlCl3, तुम ये बताओ कि एक AlCl3 में कितना आयंस है इन
1 AlCl3 कितना आयन होगा इन 1 AlCl3, हाउ मच आयन। तो देखो जरा समझते हैं, अगर AlCl3 को ब्रेक करोगे तो Al3 प्लस प्लस क्या 3Cl माइनस, यही आएगा ना। अरे चार्ज तो 3 प्लस Al पे ही चढ़ेगा, बट यहाँ पे देखो एक अल्युमिनियम है प्लस 3 क्लोरीन है, तो टोटल कितने हैं 4 आयंस हैं। इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने हैं 4 हैं, तो 4 आयंस औकात में ला दिए कि एक AlCl3 में 4 आयंस, तो इन 2 AlCl3 तो सर 2 × 4 आयंस। तो भैया मेरे हमने मोल निकाल लिया था, है कि नहीं बाबू, मोल निकाला था बच्चों। तो मोल कितना था 0.01 था आई थिंक, यस 0.1 था आई थिंक, यस 0.1 मोल था सर, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 0.1 मोल था सर, ठीक है। तो इन 0.1 मोल ऑफ AlCl3 कितना आयन होगा, बस सर आ गया आंसर सर, 0.1 करेंगे सर, और यहाँ पे मोल भी लिख देंगे, क्या Na लिख दूँ चलेगा, Na इंटू क्या कर दो बोलो 4, इतना आयंस। अब तुम इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, चलो Na में ही रख देते हैं, कैलकुलेट तुम कर लेना, क्लियर है। तो 0.4 Na आएगा सर। तो ये आयंस के लिए है कि कैसे आयंस के बारे में पूछा जाएगा, क्लियर है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये सब जितना मैंने बताया है अभी तक, ठीक है ना, सब पे क्वेश्चन करा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटॉपिक क्या बेटा मिक्सचर, आइसोटॉपिक मिक्सचर, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटॉपिक मिक्सचर, इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम आइसोटॉप्स के बारे में जान लेते हैं कि आइसोटॉप्स क्या होता है। आप पढ़े होंगे, आप सभी लोग पढ़े होंगे। आइसोटॉप क्या होता है, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट्स हैविंग, ये पढ़ा होगा हमने, एलिमेंट्स हैविंग क्या, हैविंग सेम क्या रहे बोलो, एटॉमिक नंबर बट क्या बेटा डिफरेंट क्या होना चाहिए मास नंबर। अरे एग्जाम्पल ले लो मेरे भाई, चलो सर एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन वाला ले लेते हैं सर, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको सर पता है कार्बन बहुत इजीली अवेलेबल है और हमको अच्छा भी लगता है कार्बन, ठीक है। तो सर एग्जाम्पल ले लिए, देख लो सेम क्या है एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट क्या है मास नंबर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब जरा सर ये मुझे बता दीजिए कि मास नंबर और एटॉमिक वेट में क्या डिफरेंस है सर, क्योंकि हम एटॉमिक वेट बोलते हैं और मास नंबर भी बोलते हैं, तो सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर, एटॉमिक वेट या मास नंबर, या हम देखो मास नंबर और एटॉमिक वेट के बीच का डिफरेंस हम जानना चाह रहे हैं सर। और सर एटॉमिक वेट को हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो जरा हम ये डिफरेंस भी देख लें। तो हम अगला छोटा सा एक इसके अंदर ही सब हेडिंग डाल लेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्या मास नंबर एंड क्या बोलो, मास नंबर एंड क्या एटॉमिक मास, या वेट बोलो, एटॉमिक वेट बोलो या एटॉमिक मास बोलो, ठीक है सर। तो पहला मास नंबर सर हम लिख लेते हैं, तो हम लिखते हैं सर मास नंबर क्या होता है सर, तो मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड क्या न्यूट्रॉन, सिंपल, सम ऑफ क्या प्रोटॉन्स एंड क्या न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या मास नंबर सर, ये समझ में आया। अब एटॉमिक मास क्या होता है सर, एटॉमिक मास जरा सर बता दीजिए। ये तो सर आप मास नंबर बोल दिए तो सर और कंफ्यूजन बढ़ गया सर,
सर एटॉमिक मास बताइए। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, क्या बोल रहा हूं, ऑल आइसोटोप्स, समझना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट, ऑफ क्या, ऑफ दैट एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट्स इज कॉल्ड क्या, एटॉमिक मास। ठीक है, जब भी देखो समझो, जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो इसका भी आइसोटोप्स होता है ना, 3 आइसोटोप होता है ना। तो एवरेज जब हम इसका एवरेज लेंगे ना, इसके मास का, तो जो वेट आएगा, इसके मास का एवरेज लेने के बाद जो वेट आएगा बेटा, वही क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक, देख लेते हैं हम लोग, है ना, एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं आइसोटॉपिक मिक्सचर के लिए। ठीक है, नहीं तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लिखूं, समझो यहाँ पे, ठीक है, एक मैंने x कोई एलिमेंट लिया, समझो x कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर m है। ठीक है, मान लो कि उसके 3 आइसोटोप है, समझना जरा, मान लो कि उसके 3 आइसोटोप है बेटा, x Z m1, x Z m2, और मैं क्या बोल रहा हूँ, x Z m3। तुम देख रहे हो एटॉमिक नंबर क्या है अपना, फिक्स है, मतलब कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस तरह से फिक्स है कि नहीं, कुछ इस तरह से है, एटॉमिक नंबर फिक्स और मास नंबर वेरी कर रहा है। अभी मैं मास नंबर इसलिए बोल रहा हूं कि कोई यूनिट नहीं लगा है, ठीक है ना। तो चलो, अगर मैं, तुम यहां पे समझो, अगर मेरे को ऐसा लिखा हो कहीं परसेंट ऑफ एविडेंस, परसेंट ऑफ एविडेंस, मतलब मुझे दिया हो गया हो, नेचुरली मान लो कि ये 9% है कहीं पे, एविडेंस 9%, ये मान लो कितना है 6% कहीं पे दिया हो, ऐसा चल रहा है, या ऐसे समझो, इसे मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मान लो A% है, ये B% है, और ये कितना है C% है, ये A% है, ये B% है, ये C% है। ठीक है, एविडेंस दिया हुआ है A%, B% और क्या C%। एविडेंस मतलब क्या होता है, मैंने ये नेचुरली मान लो या किसी ने बताया है कि इसके 3 आइसोटोप है, तो मान लो कि कार्बन है, ठीक है, इसमें 3 आइसोटोप है, 12, 13, 14, तो जो 12 वाला है उसका A% है, 13 वाले का B% है, और 14 वाले का C% है, ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है। या हमें इन द क्वेश्चन ऐसे बोल दे, देखो इन तीनों का मतलब एक होगा, रेशियो बोल दो कि A% है, B% है, C% है, या हमें कहीं भी क्वेश्चन में ये लिखते हैं मोल %, तो इन तीनों का मतलब एक ही है, ये ध्यान रखना है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि इन द क्वेश्चन अगर हमें इस तरीके से लिखा मिले तो इन तीनों का मतलब बेटा सेम ही है, ये बात ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, अगर मुझे समझ में आ रहा है, मैंने लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं, इनका मतलब, देखो हिंदी में लिख दिया, मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, क्लियर है इतना बात, कि कहने का मतलब है कि इसमें, इस एलिमेंट में इस आइसोटोप का इतना % है, इस एलिमेंट में इस आइसोटोप का इतना % है, इस एलिमेंट में इस आइसोटोप का इतना % है। समझ में आ रही बात, या उसको परसेंट ऑफ एविडेंस बोलो, या रेशियो बोलो, या मोल % बोलो, बात बराबर है। अगर मुझे इस मिक्सचर का क्या निकालना है, एवरेज मास या एवरेज एटॉमिक वेट, जो भी हमने बोला है, तो अगर उसको निकालना है तो देखो मैं फार्मूला लिख रहा हूं, एक लाइन का फार्मूला है, बस उस पर ध्यान देना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर उसको और एलोबरेट करूंगा। मैं लिखूंगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्या, जो दिया हुआ है, मास इंटू क्या, परसेंटेज, तो m1 इंटू क्या, a, समझ में आना, प्लस क्या लिखूंगा, m2 इंटू b इंटू है, प्लस
m3 इंटू क्या बेटा c, परसेंट पे बात है तो क्या हो जाएगा टोटल 100, अरे 100 से डिवाइड होगा ना। चलो मैं ये जनरलाइज फॉर्म है, इसके आधार पर मैं नहीं लिखा है। अगर इसका फॉर्मूला तो यही है, अगर मैं थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करके तुम्हें फॉर्मूला समझाऊं तो तुम लिखोगे कि m एवरेज, ठीक है, m एवरेज इक्वल टू परसेंट ऑफ क्या आइसोटोप ऑफ क्या बोलो A इनटू क्या लिखोगे बोलो एटॉमिक वेट ऑफ क्या आइसोटोप 1, परसेंट ऑफ आइसोटोप ऑफ A, ठीक है, एंड एटॉमिक वेट ऑफ क्या आइसोटोप 1 प्लस ऐसे क्या लिख दोगे परसेंट ऑफ आइसोटोप ऑफ क्या B इनटू एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप क्या 2 होल डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे यहां पे टोटल परसेंट जो कि 100 भी होता है, टोटल परसेंट ऑफ क्या आइसोटोप, टोटल परसेंट ऑफ क्या आइसोटोप जो कि किसके बराबर आता है 100 के ही बराबर आएगा। अगर 2 भी रहेगा तो 100, अगर 3 भी रहेगा तो 100 ही आएगा। समझ में आ रही बात, ये 100% के ही बराबर आता है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। टोटल परसेंट ऑफ क्या आइसोटोप, ठीक है, टोटल परसेंट ऑफ क्या आइसोटोप, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 100 लिखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। चलो क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ओके बेटा, समझ में आ गया सबको, क्लियर है। ये फॉर्मूला इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और हमेशा आते हैं, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ देता है बेसिक से भी। तो आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं फॉर्मूला, कुछ नहीं मैंने किया है, मैंने क्या किया है एवरेज मास इक्वल टू क्या परसेंट ऑफ आइसोटोप ऑफ ए इनटू एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप क्या 1 प्लस क्या परसेंट ऑफ आइसोटोप ऑफ बी इनटू क्या एटॉमिक वेट ऑफ क्या आइसोटोप 2 होल डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट ऑफ क्या बेटा आइसोटोप। बस सिंपल फॉर्मूला है, इसी पे आपका क्वेश्चन हम लोग इन द कमिंग क्लास, जो कि नेक्स्ट क्लास होगा आपका, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे किस किस तरह के आते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।